नमस्कार, स्वागत है सभी आंगनवाड़ी सेविका बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, आज मैं फिर से आपको दिखाना चाहती हूँ आंगनवाड़ी की जो भर्ती की शिकायत है मुख्यमंत्री तक पहुँच चुकी है। अब इसमें क्या निर्णय होगा वो अब सभी बहनें देख लें। जो बहनें परेशान थी कैसे क्या करें हमें बताइए, हमारा ये नहीं हुआ, तो देखिए मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की है सभी ने, जिसने की है। आंगनवाड़ी भर्ती में धांधली, विधवा व विकलांग महिलाओं की अनदेखी कर अपात्र महिलाओं का आंगनवाड़ी में किया गया चयन, मुख्यमंत्री से हुई शिकायत। मोहम्मदी खीरी यानी लखीमपुर खीरी जिले में बाल विकास विभाग की आंगनवाड़ी कार्यकर्ती ने रिक्त पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे, लेकिन आंगनवाड़ी भर्ती में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के चलते तलाकशुदा विधवा और विकलांग महिलाओं को अनदेखा कर अपात्र का चयन किया गया है। शिकायतकर्ता ने मुख्यमंत्री से निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की। विकास क्षेत्र मोहम्मदी जिला खीरी के ग्राम मुर्तजा अलीनगर निवासी शिकायतकर्ता महिला निर्मला देवी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव गृह सचिव जिले के उच्च अधिकारियों को भेजे गए शिकायती प्रार्थना पत्र में कहा है कि वह अत्यंत गरीब विधवा व 70% विकलांग और शैक्षिक योग्यता स्नातक की 37 असहाय महिला है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उसने निराश्रित विधवा एवं व विकलांग की श्रेणी से आंगनवाड़ी भर्ती में अपनी ग्राम सभा के ग्राम डकिया जोगी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के रिक्त पद के लिए आंगनवाड़ी आवेदन किया था। आंगनवाड़ी चयन के दौरान अधिकारियों द्वारा उससे रिश्वत के तौर पर मोटी रकम की मांग की गई थी, जो देने में मना करने के कारण उसके आवेदन को अनदेखा करते हुए एक अन्य अपात्र महिला का चयन कर दिया गया है। शिकायतकर्ता महिला ने मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव गृह सचिव सहित उच्च अधिकारियों से आंगनवाड़ी भर्ती की निष्पक्ष जांच और संबंधितों पर कार्रवाई की मांग की है। तो देखिए बहनों, एक नहीं बल्कि कई तरह के यानी कई पेपरों में निकला है ये वाली बात, चाहे वो अमर उजाला हो, दैनिक जागरण हो, भारत हो, यानी कई में निकला है ये। अब बताओ 37 जो असहाय महिला हैं वो रह गई हैं। मैं आपको एक ये दिखा देती हूँ। कंपोजिट ग्रांड एवं अन्य पदों में उपभोग का प्रमाण पत्र सत्र 2024-25 प्रमाणित किया जाता है कि प्राथमिक विद्यालय का नाम, विकास क्षेत्र, न्याय पंचायत, जनपद का नाम, यूडाइस कोड सत्र में कुल नामांकित सत्र 2024-25 हेतु प्राप्त कंपोजिट ग्रांट एवं मदों का मदवार उपभोग विवरण निम्न प्रकार है। यानी जो पैसे आए हैं आंगनवाड़ियों के लिए, उसमें कौन कौन से पैसे आए हैं आंगनवाड़ी बहनों के लिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वाला देखिए, सबसे पहला पैसा आया था लर्निंग कॉर्नर का, जो आपका तीसरे नंबर पर है 8,110 रुपये, ठीक है। दूसरे नंबर पर देखिए आपका माता उन्मुखीकरण 500 रुपये की दर से 9 महीने का, ये आपका आया है 4,500, ये भी आंगनवाड़ी केंद्रों का है। और आपका जो बाल मेला का है ये भी आंगनवाड़ी केंद्रों का है, 1,500 रुपये आए थे बाल मेला के लिए। उसके बाद आया फिर कोलोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए 9वें नंबर पर है कोलोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्रों की स्टेशनरी सामग्री, तो ये 3,000 आया था। उसके बाद आया है आपका एक और पैसा आया है, शायद वो इस लिस्ट में नहीं है, उस दूसरी लिस्ट में है, उसको भी दिखाऊंगी। 7,000 और आया है एक, जैसे जो कोलोकेट यहाँ पर जो 3,000 आया, इसके पास ही 7,000 अभी आया है इसी मंथ में। कहीं कहीं पर मार्च में, कहीं फरवरी में, जनवरी से आना शुरू हो गया था। तो सभी बहनें अपना अपना जो प्री प्राइमरी, यानी मेरी बात समझो, जो बहनें परेशान है कैसे क्या है, तो मैं बताती हूँ कैसे क्या है। जो प्राथमिक विद्यालय है उसके अंदर आंगनवाड़ी केंद्र चलता है, तो उन सभी स्कूलों में आया है ये, ठीक है। अब देखिए दूसरा आदेश है 10 कार्यकर्तियों को मंच से दिए गए नियुक्ति पत्र। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 8 वर्ष पूरे होने पर राज्य सरकार की उपलब्धियां बताई, विभागीय प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। वाराणसी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को छोटा कटिंग मेमोरियल मैदान में प्रदेश सरकार की 8 वर्षों की उपलब्धियों का आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने मंच से 10
नव चयनित आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को नियुक्ति पत्र बांटे। हाल ही में जिले में 194 आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की भर्ती की गई है। उन्होंने रिमोट से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के उत्पादों के ब्रांडिंग बाजार उपलब्ध कराने के मार्केटिंग सेल का उद्घाटन किया। ग्रामीण आजीविका मिशन की सीमा देवी, विजयलक्ष्मी यानी सभी बहनों को किया। विविध कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। 194 आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की नियुक्ति हुई। 100 प्रेरणा फेके की स्थापना को हुआ MOU। 5 बच्चों को पाठ्य पुस्तकों का वितरण भी किया। 20 मिनट लगभग उपस्थित लोगों को किया संबोधित। सरकार के आलोक अपने रिंगेबा में झोंके। डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य का बिना नाम लिए विपक्षियों पर हमला। सपा बसपा कांग्रेस मिलकर लड़ें या अलग सरकार भाजपा बनाएगी। तो देखिए इस तरीके से यानी सरकार को अपनी उपलब्धियां गिनाने का हक है, लेकिन आंगनवाड़ी बहनें इतना कार्य करती हैं, ना तो इन्हें अपने कार्य के कहने का हक है, ना अपनी बात रखने का हक है। अगर बहनें कहीं कुछ कहती हैं, बोलती हैं किसी जगह पर जा कर के, तो अधिकारी उन्हें रोक देते हैं और उन्हें यानी कि आपकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी, आपकी नौकरी, आपका मानदेय काट दिया जाएगा, ये सभी कहकर डराकर बहनों को रोक दिया जाता है। विकास परियोजनाओं ने जीवन सुगम किया। उन्होंने बताया कि 22,408 करोड़ से अधिक से रिस रोड, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग, जिला मार्ग और पुल निर्माण संबंधी। तो देखिए उन्होंने सभी अपने गिनाए बहनों, इससे ज़्यादा मैं इसमें कुछ नहीं बताऊंगी, आप सभी को पता है। अब जो आंगनबाड़ी की भर्ती की धांधली चल रही है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलती हूँ आपसे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।